गुना से बड़ी खबर, पद में डिमोशन को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जयवर्धन सिंह को कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाने का विरोध अब हो रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का पुतला जलाया गया है। राघोगढ़ में कांग्रेसियों ने जीतू पटवारी के खिलाफ लगाए हैं नारे। शनिवार को कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी की थी। गुना जिले में राघोगढ़ विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा के साथ ही विरोध भी शुरू हो गया है। राघोगढ़ में कांग्रेसियों ने जयवर्धन सिंह को जिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का विरोध जमकर के किया है और जीतू पटवारी के लगाए मुर्दाबाद के नारे और फूका पुतला। तो ये बड़ी अपडेट गुना से इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि लिस्ट का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। अब कांग्रेस की तरफ से जब जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है तो वो इंतजार तो खत्म हो गया है, लेकिन विरोध की आवाज भी सुनाई देने लगी है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, जो विरोध लोगों की तरफ से किया जा रहा है, जीतू पटवारी का पुतला फूका गया है। जीतू पटवारी के खिलाफ जम करके नारेबाजी की गई है। पद के डिमोशन को लेकर के विरोध प्रदर्शन जो है लोगों की तरफ से किया गया। दूसरी तस्वीर वो दिखा रहे हैं जब सूची जो है वो जारी की गई थी। तो इस सूची का इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था और सूची आने के बाद इंतजार तो लोगों का खत्म हुआ, लेकिन विरोध भी तेज हो चला है। तो गुना से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जयवर्धन सिंह को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन जो है हो रहा है। राघोगढ़ में कांग्रेसियों ने जीतू पटवारी के खिलाफ जम करके नारे लगाए हैं। पद के डिमोशन को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और देखिए पुतला दहन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का पुतला जो है वो जलाया गया है। जमकर नारेबाजी लोगों की तरफ से की गई है। पद को लेकर के जो डिमोशन हुआ है उसे लेकर के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। तो गुना जिले के राघोगढ़ विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा के साथ ही विरोध के सुर भी शुरू हो गए हैं। राघोगढ़ में कांग्रेसियों ने जयवर्धन सिंह का जिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का विरोध किया है। उनके पुतला दहन किया गया है। उनके खिलाफ मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए हैं। इसके अलावा कई सारे नारे जो है उनके विरोध में कांग्रेसियों की तरफ से लगाए गए हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि पद का डिमोशन हुआ है। इसे लेकर के कांग्रेसियों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, कई दफा ऐसा ही देखा जाता है कि जब कांग्रेस की तरफ से कोई भी पहल की जाती है, कोई भी सूची जारी की जाती है तो इस तरीके की विरोध की आवाज सुनने को मिलती है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से एक सूची जारी की गई है, जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है, जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था। एक तरफ तो इंतजार लोगों का खत्म हुआ, दूसरी तरफ विरोध की आवाज। जी हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो 71 जिलों की राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस ने जो सूची जारी करी है जिला अध्यक्षों की, उसमें एक 3 नाम ऐसे हैं जो कि पूर्व मंत्री और 11 विधायक है। चूंकि जयवर्धन सिंह पूर्व मंत्री रह चुके 2018 कमलनाथ की सरकार में, चूंकि प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे, तो लोगों का कहना है, कांग्रेसियों को ऐसा कहना है कि उनका डिमोशन किया गया जिला अध्यक्ष पद के लिए। वो बिल्कुल भी कांग्रेस के लिए सुटेबल नहीं थे, लेकिन चूंकि उनको जिला अध्यक्ष बनाया है तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर राघोगढ़ में कल विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेसियों ने और जीतू पटवारी पीसीसी अध्यक्ष चीफ का पुतला भी जलाया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब विरोध देखने को मिल रहा है। ठीक है राजेंद्र, देखिए अब विरोध तो देखने को मिल रहा है, वो तस्वीरें भी बयां कर रही है कि कितना विरोध है। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश जो है वो नजर आ रहा है इस सूची को लेकर के और कई नामों को लेकर के। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस विरोध को शांत करवाने के लिए अब आगे क्या? देखो, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे कि पिछले चुनाव में पूरे प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सोच और मंशा ये रही है कि कहीं ना कहीं दोबारा से जनता में एक कांग्रेस के प्रति आकर्षण और आम जनता को कांग्रेस के प्रति खींचना है। तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर तक जो लेवल रहा है और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर उनका ऐसा सोचना है जिनका जनाधार अभी जनता के बीच बचा है, तो ऐसे
कद्दावर नेताओं को निश्चित तौर पर जिला की जो पोस्ट दी गई है अध्यक्ष पद के लिए, तो कहीं ना कहीं जनता को, आम जन में कांग्रेस के प्रति विश्वास जगाया जाएगा और इसलिए ही ऐसे कद्दावर नेताओं को जिला अध्यक्ष की पोस्ट दी है। उनकी ऐसी पॉलिसी कांग्रेस की रही है कि आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फायदा मिल सके। तो कहीं ना कहीं विरोध है, लाजमी है। लोगों का कहना, आम जन का, कांग्रेसियों का ऐसा कहना है कि उनका डिमोशन किया गया है। क्योंकि अब विरोध के स्वर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो कांग्रेस के प्रति और नेताओं के प्रति कहीं ना कहीं जुड़ाव इसमें हो सकता है और मिला है कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं आम जन को कांग्रेस के प्रति आकर्षित करना ये उनकी मोनोपोली रही होगी, इसलिए ऐसे कद्दावर नेताओं को जिला अध्यक्ष का पद दिया गया है। चलिए ठीक है राजेंद्र, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई पॉलिसी या फिर कोई ना कोई रणनीति रही होगी, इसी को लेकर के इस तरीके की सूची जारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो वही हो जाती है ना कि आपकी पार्टी के अंदर ही विरोध की आवाज जब सुनाई देती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है जब आपकी पार्टी के अंदर ही समन्वय नहीं है और रणनीति नहीं है, एक मनमुटाव है, तो उसके चलते चुनाव में कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, और ऐसे कांग्रेसी भी जो फूल साफ कांग्रेसी है उनका भी विरोध हमें पिछले दिनों देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर है, खुद आपसी कांग्रेस में अपनी आपसी में बेमनस्ता है, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान होता है और होता आया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी है, अब समझाने की कोशिश की जाएगी, बड़े बड़े लीडर आएंगे। लेकिन एक रावगढ़ में जो कल रात को देखने को मिला है कि कांग्रेसियों ने अपने पीसीसी चीफ का पुतला दहन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सोचने का ये विषय जरूर है। बिल्कुल राजेंद्र, सोचने का विषय है। लेकिन जो ये विरोध की आवाज है, ये मध्य प्रदेश में कहां कहां पर सुनाई पड़ी है? देखिए, ये मध्य प्रदेश के 3 पूर्व जो मंत्री हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे थे, वो ओमकार मरकाम है और प्रियव्रत सिंह है, और इसके बाद जयवर्धन सिंह है, और ऐसे 11 विधायक हैं और 23 विधायक पूर्व विधायक है। तो कद्दावर जो नेता है उन लोगों का विरोध जरूर देखने को मिला होगा कि उन्हें डिमोशन करके जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर विरोध के स्वर तो जरूरी कांग्रेस के जो नीचे तबके के लीडर है, प्रदेश स्तर के अलावा जो जिला अध्यक्ष है, ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष है, तो विरोध तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब लेकिन चूंकि अब आगे रणनीति क्या होगी कांग्रेस की, यह देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस कहां तक अपने कांग्रेसियों के जो कार्यकर्ता उनसे आपसी में समन्वय बना सकती है। चलिए ठीक है राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।